हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्लेसबो इफेक्ट बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो चमत्कार आप देखते हैं कि कोई बाबा या फकीर ने जड़ी बूटी देकर या भभूति देकर किसी व्यक्ति को ठीक कर दिया, तो आपको लगता है कि यह चमत्कार है। अगर आप विज्ञान की नजर से देखें तो इसे चमत्कार नहीं कहते, मनोविज्ञान को चकमा देने का यह एक तरीका है। प्लेसबो इफेक्ट क्या है? एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट को लगता है कि उसका सही में ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट होता नहीं है। इसमें मरीज को फर्जी इंजेक्शन, निकली गोली और कई ऐसे ट्रीटमेंट किए जाएंगे जिसमें मरीज को लगेगा कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसा सिर्फ ढोंगी लोग ही नहीं करते कि नकली गोली दे दी या कुछ भभूति दे दी और कह दिया आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा डॉक्टर भी करते हैं, क्योंकि उन्हें मनोविज्ञान का अध्ययन करना होता है। वैज्ञानिक प्लेसबो का प्रयोग क्यों करते हैं? जब कभी भी नई दवाई आती है, उसका प्रभाव कितना मरीज पर पड़ेगा, यह देखने के लिए कुछ मरीजों को असली दवाई दी जाती है और कुछ मरीजों को नकली। इसमें कई बार परिणाम सकारात्मक मिलता है तो कई बार नकारात्मक। क्या प्लेसबो इफेक्ट के डिसएडवांटेज भी होते हैं? जी हाँ, इसके दुष्ट परिणाम भी होते हैं। विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि अगर आप कोई चीज में विश्वास रखते हैं तो उसके पॉजिटिव केमिकल्स आपके अंदर पाए जाते हैं और उसका परिणाम आपको अच्छा ही मिलता है। लेकिन अगर आपको इसी पर विश्वास नहीं रखते हैं तो आपका शरीर खुद नेगेटिव केमिकल्स रिलीज करता है और उसके परिणाम भी आपको नकारात्मक ही मिलते हैं। इसमें आपको कई बीमारियां देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि अच्छे से नींद ना आना, खाना का डाइजेस्ट ना होना, डिप्रेशन आदि। पावर ऑफ प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसबो इफेक्ट क्या है जिसके जरिए मरीज ठीक हो सकता है और चमत्कार हो सकता है? मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर झूठ बोलकर मरीजों को कैसे ठीक कर देते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कोई बाबा ने भभूति देकर या कोई संत ने चमत्कारी ताबीज देकर मरीजों को ठीक किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि कई मरीज आपके सामने ठीक हो गए हों, पर विज्ञान इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि कोई साधारण ताबीज या भभूति खाकर ठीक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे का क्या राज है। किसी व्यक्ति की हजारों बीमारियों को ठीक करने की शक्ति रखता है प्लेसबो इफेक्ट, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि सबसे बड़ा दवाखाना आपके भीतर ही है। यदि आप महंगी दवाइयां खा खा कर परेशान हो गए हो तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें और जानें कि आप कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर सकते हैं। प्लेसबो इफेक्ट के बारे में साइंस क्या कहता है, इसे जानने के बाद आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं और जीवन की तमाम दिक्कतों को ठीक कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि फकीर ने भभूति दी तो इंसान की समस्या का समाधान मिल गया, या किसी ज्योतिषी ने आपको स्टोन पहनने को दे दिया तो उसके बाद आपकी परेशानियां खत्म हो गयी। असल में ऐसा क्यों होता है, आज इस कहानी के जरिए आप जानने वाले हैं। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें और सभी सवालों के जवाब पाएं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक सैनिक बुरी तरह से घायल हो गया था। उसका दर्द कम नहीं हो रहा था। उसे सर्जरी कराने के लिए ले जाया गया। पहले मार्फिन नाम का एक इंजेक्शन दिया जाता था जिससे मरीज को दर्द कम होता था, क्योंकि एनेस्थीसिया का जन्म नहीं हुआ था। इलाज के दौरान मार्फिन खत्म हो गया, लेकिन सैनिक को बचाना था, इसलिए डॉक्टर ने झूठ कहा। डॉक्टर ने उस सैनिक को कहा कि मैंने तुम्हें मार्फिन का इंजेक्शन दे दिया है। कमाल की बात तो यह है कि उस सर्जरी में सैनिक को बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके ब्रेन ने यह बात मान ली थी कि उसे दर्द कम करने की दवा दे दी गई है। दोस्तों, इंजेक्शन और मेडिसिन में केमिकल होता है और वह अपना कार्य भी करती है, लेकिन सबसे बड़ा रोल हमारे ब्रेन और उसकी पावर करती है। सर्जरी सही सलामत हो गई और सैनिक ठीक भी हो गया। कई बार स्टडी की गई, उसमें साबित हुआ है कि जब मरीज अपनी मेडिसिन में यकीन नहीं करते हैं तो वह मेडिसिन अपना असर करना बंद कर देती है। एक रिसर्च में मरीजों को झूठी दवाई देकर कहा जाता है कि इस दवाई से आपको आराम आ जाएगा, और यह बात वह मरीज मान लेते हैं कि दवाई खाने के बाद मुझे आराम आ जाएगा। देखा गया है कि वहाँ मरीज अपने भरोसे से ठीक हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ मरीजों को सही दवाई दी गई, फिर भी उनका विश्वास मेडिसिन पर नहीं था, इसलिए वे दवाई खाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाए। यदि आप सही में अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं और दवाइयों को अपने आप से दूर रखना चाहते हैं तो पहले समझें कि प्लेसबो इफेक्ट होता क्या है और इसकी सहायता से आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। क्या मस्तिष्क आपके शरीर को ठीक कर सकता है? एक स्टडी के दौरान डॉक्टर को यह बात पता लगी थी कि जिन पेशेंट को उन्होंने ओरिजिनल दवाई दी थी, कुछ मरीज तो ठीक हो गए और कुछ मरीज ओरिजिनल दवाई खाने के बावजूद भी ठीक नहीं हुए। ऐसा क्यों? जब डीप एनालाइज किया गया तो पता चला कि जो मरीज डॉक्टर पर यकीन करते हैं और उन पर भरोसा रखते हैं, वह डिप्रेशन जैसी बीमारी से भी लड़ सकते हैं और जीवन में कामयाब हो सकते हैं। वह तेजी से ठीक हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर जो लोग सोचते हैं कि डॉक्टर सिर्फ पैसे ले रहे हैं, इनकी दवाई हम पर कोई असर नहीं कर रही, वे लोग बीमार ही रहे। और मन ही मन वे लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन जैसी बीमारी जिसे लग गई वह कभी ठीक नहीं हो सकता और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। डॉक्टर का कहना है जो लोग सकारात्मक रवैया रखते हैं वह जल्दी ठीक हो जाते हैं और जो लोग नकारात्मक रवैया रखते हैं वह लंबे समय तक बीमारियों में घिरे रहते हैं। सकारात्मक विचार अपने अंदर बार बार प्रवेश करें। ऐसा करने से आप सकारात्मक रवैया रखने लग जाएंगे। फेथ, विश्वास। एक गांव में वर्षा नहीं हो रही थी, जिसके कारण गांव वाले बेहद परेशान थे। गांव वालों को कहा गया कि यज्ञ करने के बाद बारिश होने लग जाएगी। वहां सब लोग यज्ञ करने के लिए पहुंचे, लेकिन एक लड़की छाता लेकर वहां पहुंची। उसका विश्वास था कि यज्ञ करने के बाद बारिश जरूर होगी। फेथ मूव्स माउंटेन। आपने सपेरे
को देखा होगा कि सांप के काटने के बाद भी उसे अपनी जड़ी बूटियों पर इतना यकीन रहता है कि वह ठीक हो जाएगा, और वह ठीक भी हो जाता है। आपने कई बार अंगारों पर चलते हुए लोगों को देखा होगा, उनका अपने कुल देवता पर इतना यकीन होता है कि उन्हें दर्द का पता ही नहीं चलता। विवेकानंद जी ने इस बात की पुष्टि की है कि हमारे भीतर ही इतनी शक्तियाँ हैं कि जिसके सहारे हम अपने जीवन के तमाम दर्द को दूर कर सकते हैं। जितना हम इस बात पर यकीन करते हैं कि यह दवाई मेरे रोगों को दूर नहीं कर सकती, अगर इस बात पर करें कि यहाँ रोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, ऐसे सकारात्मक विचार और उसमें यकीन रखने से आप कोई भी समस्या का सामना कर सकते हैं और उसमें सफल भी हो सकते हैं। अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन की सहायता से आपके जरिए सभी बीमारियों को जड़ से भगा सकते हैं। प्रोसेस क्रिएट रिजल्ट। 2 ग्रुप बनाए गए। ए ग्रुप के लोगों को ओरिजिनल सर्जरी हुई और बी ग्रुप वालों को फेक सर्जरी हुई। फेक सर्जरी के दौरान उसे एडमिट कराया गया, फिर भी बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया और उसकी सर्जरी हुई है। फेक सर्जरी के दौरान बॉडी में कट किया गया। ऐसा करने से पेशेंट को यकीन हुआ कि उसकी सर्जरी हुई है। यह देखा गया है कि जितना फायदा ओरिजिनल सर्जरी वाले पेशेंट को हुआ है, उतना ही फायदा झूठी सर्जरी वाले पेशेंट को भी हुआ। देखिए दोस्तों, जब भी आप दवाइयाँ लेते हैं तो सिर्फ आप दवाइयाँ ही अपने अंदर नहीं ले रहे होते हैं, आप कई विश्वास को अपने अंदर ले रहे होते हैं। जब आप ऐसा सोचते हैं कि मेडिसिन खाने से कई मरीज ठीक हुए हैं तो मैं भी हो जाऊंगा, एक सकारात्मक विचार भी आपके अंदर उत्पन्न होता है। दवाइयों के साथ आप डॉक्टर का भी विश्वास अपने अंदर लेते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। जैसे कि इस स्टेप का नाम है प्रोसेस क्रिएट रिजल्ट। प्रोसेस को बारीकी से समझें। हर एक बीमारी को ठीक करने का एक प्रोसेस होता है। हमारा ब्रेन कार्य करता है, हमारे अंदर लगातार रक्त फ्लो हो रहा है, हमारे शरीर के सब अंग लगातार कार्य कर रहे हैं। पर्सनालिटी ऑफ डॉक्टर। एक रिसर्च के दौरान पता लगा कि पेशेंट ज्यादातर डॉक्टरों की पर्सनालिटी पर ध्यान देते हैं और उनका कहा मानते हैं। डॉक्टर का कहना मानना भी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। पेशेंट को 2 ग्रुप में बांटा जाता है। ए ग्रुप के पेशेंट को डॉक्टर खुद पेन किलर देता है और बी ग्रुप के पेशेंट को नर्स दवा दे रही होती है। देखा गया कि 90% पेशेंट जो डॉक्टर से दवा ले रहे थे वहाँ ठीक हो गए, जबकि वही दवाई बी ग्रुप वालों को भी दी जा रही थी। डॉक्टर पर विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने भीतर के डॉक्टर पर भी विश्वास करें। जब आप विश्वास के साथ दवाई लेते हैं तब आप अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं, इसलिए अंदर के विश्वास को जगाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। उम्मीद है आपको यह कहानी पावर ऑफ प्लेसबो इफेक्ट पसंद आई होगी। आप उन लोगों के साथ यह कहानी शेयर कीजिए जो बीमारियों में घिरे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी प्लेसबो इफेक्ट की बुक समरी। आप इस समरी से क्या सीखें मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।